हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसको क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th के बोर्ड में पूछा गया है 2025 में। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के बीच में क्या हो रहा है, हमारा रिएक्शन हो रहा है। नाउ अ कंपाउंड सी इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बच्चों, सी। A loses electron and B gains electron. Which of the following properties will not shown by the compound C? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये चार ऑप्शंस में से कौन से C जो कंपाउंड बनेगा वो इसमें से प्रॉपर्टीज नहीं रखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि C है कौन सा कंपाउंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है कि A loses electrons and B gains electrons, है ना। तो बच्चों आपको पता है ये कौन सा जा सकता है, मेटल lose their electrons, है ना। मेटल always form positive charge, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, they all are metals. Metals always lose electrons. तो A हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये कोई मेटल है। B gains electrons, B हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स, Cl- O2-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी इज नॉन मेटल। एंड आपने पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में कि द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे सी जो बन रहा है वो क्या है बच्चों, ये हमारा है आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड की हमको प्रॉपर्टीज पता है, अब हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में नहीं है। पहला दिया इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, आयनिक कंपाउंड की क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होती है, बिकॉज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बच्चों वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसलिए। और क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आयनिक का मतलब क्या हो गया, एक केटायन होंगे एक एनायन होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज Na+ एंड Cl-। ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। Na इज मेटल, Cl- इज नॉन मेटल। ये दोनों के बीच में क्या है, चार्जेस है, केटायर और एनायन। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन आयनिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। सेकेंड है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यस, ये क्या होते हैं, वाटर में आसानी से सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर आयंस। ठीक है, थर्ड दिया इट इज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। क्या ये सही है, वीक? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू नो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, डी भी देख लेते हैं। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मॉल्टेन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन। यस बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा आपके एक्वा सॉल्यूशन में ही कंडक्ट की जा सकती है, बिकॉज उसमें क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। याद रखना बच्चों, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आपको फ्री आयंस चाहिए होते हैं। बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी वहां पे होती है। ठीक है, बट अगर आप वहां पे क्या ले लोगे, सॉलिड ले लो। सॉलिड के केस में कोई फ्री आयंस नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई सॉलिड के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो एक्वा स्टेट में होगी। तो ये भी सही है। सो विच वन इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।